ज्ञान के किसी भी जीवात्मा की मुक्ति संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब उसके पास ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। और जब ज्ञान हो जाता है तो वह निस्वार्थ कर्म करता है। जब वह निस्वार्थ कर्म करने लगता है तो वह जो है निस्वार्थ कर्म करने के साथ साथ जो है उसके अंदर जो है स्वतः प्रेम का भाव जगता है। और प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। उत्कट प्रेम, आज का प्रेम नहीं जो शब्दों के माध्यम से अंग्रेजी के दो चार वर्डों से बोल दिया जाता है, तो वह प्रेम नहीं। वह प्रेम तो पक्का भोग है, उसका कोई संबंध नहीं है प्रेम से। प्रेम को लोगों ने समझा ही नहीं है, प्रेम को लोगों ने जाना ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है। जब व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, जब कर्म उसके निष्काम हो जाते हैं, बिना स्वार्थ रहित हो जाते हैं, उसके बाद जो है व्यक्ति कहाँ पहुँचता है? तब उसके बाद जो है जो साधक होता है, जो व्यक्ति होता है, वह जो है प्रेम ईश्वर के प्रति अपार उत्कट प्रेम करने लगता है। तैलवत धारा की तरह जो है ईश्वर से अनुराग हो जाता है उसका। जो कार्य करता है ईश्वर प्रणिधान की भावना उसके अंदर जग जाती है। जब उसको सच्चा ज्ञान होता है तब निष्काम कर्म करता है। देखिए, मुक्ति का जो स्टेप मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिलती है, सर्वप्रथम उसको ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के किसी भी व्यक्ति को जो है मुक्ति नहीं मिलती है। पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद वह निष्काम कर्म करने लगता है। निष्काम कर्म करने के बाद वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है। और विवेक ज्ञान प्राप्ति के समय विवेक प्राप्त हो जाता है और विवेक और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। फिर विवेक वैराग्य के द्वारा जो है वह निष्काम कर्म करता है। और जब निष्काम कर्म करने लगता है व्यक्ति, तब जाकर के उसको जो है उत्कट और उत्कट प्रेम और उत्कट भक्ति जगती है। उत्कट प्रेम को भक्ति लोगों ने कह दिया। वह प्रेम ईश्वर प्रणिधान को कह सकते हैं, भक्ति को कह सकते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो भक्ति ऐसे नहीं जगती है, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर के प्रति जो है पूरा आप जो कर रहे हैं वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे, जो हो रहा है वो ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके कर रहे हैं, ये भाव जागृत हो जाता है। और एक क्षण के लिए भी आपका जो है चित्त इधर उधर समाज संसार में और इन विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। तब जाकर के यह प्रेम उत्पन्न होता है और इसी को प्रेम कहते हैं। आजकल जो प्रेम होते हैं वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। वह तो समझिए कि केवल झूठा प्रेम है जिसका कोई औचित्य नहीं है। वह प्रेम तो केवल विषयों का भोग है। वह प्रेम केवल जो है आनंद है। वह प्रेम जो है केवल भोग है। इस तरह से जो है आजकल लोग प्रेम को जानते हैं। भोग को प्रेम कहते हैं लोग, वो प्रेम नहीं है। इंद्रियों का भोग है, वो विषयों का भोग है और उसको प्रेम के नाम से कह देते हैं, लव आदि के नाम से कह देते हैं, तो वो प्रेम नहीं है, उसको भोग कहना चाहिए। और जो आजकल के एक दूसरे से संपर्क लोग करते हैं, एक दूसरे से जो संपर्क लोगों का, हाँ, क्षणिक संपर्क होता है, प्रेम जगता है किसी के प्रति, परंतु जब विषयों से उसका संयोग हो जाता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम वहां से तुरंत वियोग बहुत दूर चला जाता है। आजकल जो संबंध होते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं का, पति पत्नी का, तो जब विषयों के साथ जब संपर्क होता है तो प्रेम वहां से हट जाता है और कलह उत्पन्न हो जाती है और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक प्रेम रहता है तब तक आपस में संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। और तुरंत वहां पे जब विषय आकर के मिल जाते हैं, विषयों का जब आपने संपर्क करा दिया तो फिर प्रेम वहां से नष्ट हो जाता है। यही लोग समझ नहीं पाते। इसलिए जो है प्रेम को अनंत समय तक बना के रखना है तो विषयों को वहां पे फटकने मत दीजिए, चाहे क्यों न पति पत्नी ही हो। अगर पति पत्नी के बीच में भी विषय आ जाते हैं, विषयों की अति हो जाती है, तो फिर वहां पे प्रेम समाप्त हो जाता है। गोपियों में और कृष्ण में प्रेम ऐसा ही था। गोपियां जो थीं और कृष्ण का जो प्रेम था, ऐसा ही प्रेम था।
कभी विषयों का उसमें कोई लगाव नहीं हुआ। और जब तक गोपियां रहीं तब तक भगवान श्री कृष्ण से उनका यही प्रेम बना रहा। कभी विषयों का जब विषय का किसी भी, चाहे आपका बच्चा हो, विषय का मतलब कि जब आपने उसे कामना कर लिया कुछ, प्रेम को अगर कामना से तुरंत आपने कोई भी कामना, एक क्षण मात्र भी कामना अगर जग जाती है प्रेम के प्रति, किसी से आप प्रेम करते हैं, तो फिर समझिए वहां से प्रेम तुरंत गायब हो जाता है। प्रेम दैवी शक्ति है, प्रेम ईश्वर का रूप है, कहा जाता है परमात्मा की दूसरी संगति है। जैसे ही वहां पे कोई कामना उत्पन्न होती है, प्रेम तुरंत वहां से हट जाता है। आप देखिए, तुरंत जो है विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, तुरंत झगड़े की भावना उत्पन्न हो जाती है। आजकल वो प्रेम नहीं रहा। इसलिए हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही पति पत्नी का संयोग होना चाहिए, तो उनके अंदर प्रेम जीवन पर्यंत बना रहता है। इसीलिए विषयों के साथ जब संपर्क होता है, प्रेम वहां से गायब हो जाता है और फिर आपस में द्वंद्व होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, घिसी पीटी किसी तरह जिंदगी को गुजार लो, शादी हो गई, यही चलता है। तो ये है यहाँ पे इनका चित्त के साथ जब संबंध होता है तो जीवात्मा, मैंने बहुत दूर गहराई में चला गया, तो चित्त का जो मिश्रित परिणामी चित्त में मिश्रित जैसा प्रतीत होता है। चित्त जो है आत्मा चित्त के साथ संबंध होकर अपने चित्त को जानता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो चित्त होता है, जो आत्मा होती है, वह क्या करती है? आत्मा जो है चित्त से संबंध होकर अपने चित्त को जानती है कि मैं कौन हूं। इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्वबुद्धि संवेदन कहते हैं। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए कि स्वबुद्धि संवेदन क्या है। आत्मा चित्त से संबंध होकर अपने चित्त को जानती है, इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहते हैं। और चित्त के द्वारा ही आत्मा अपने आप को जान सकती है, बाकी और कोई माध्यम नहीं है चित्त को, जीवात्मा को पहचानने का। आत्मा चित्त से संबंध होकर अपने चित्त को जानती है, इसी को जो है स्वबुद्धि संवेदन कहते हैं। अब इससे यह ज्ञात होता है कि चित्त विषयाकार होकर विषयों को जानता है। चित्त जो है जब विषय का आकार लेता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं खिड़की खोला और खिड़की खोल करके बाहर देखा एक नदी दिख रही है, तो विषयों की तरफ गया और विषय का एक नदी का आकार लेकर के उसको देखने लगता है चित्त, तो नदीकार हो जाता है चित्त और उस विषय को जानने लगता है, आंखों के माध्यम से देखने लगता है और नदी का आकार ले लेता है, वो विषय का आकार ले लेता है। इसे ही चित्त जो है विषयकार होकर विषय को जान लेता है कि यह नदी है, नदी का आकार लेकर के नदी को देखने लगता है कि यह नदी है। परंतु आत्मा चित्त के अनुरूप परिवर्तित न होकर चित्त के साथ संबंध मात्र करके उसके स्वरूप को जानता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जीवात्मा क्या करती है? चित्त की तरफ, विषयों की तरफ नहीं भागती है। जो जीवात्मा होती है वह चित्त के साथ संबंध मात्र करके उसके स्वरूप को जानती है। जीवात्मा केवल चित्त से थोड़ा सा संबंध जोड़ती है, संबंध मात्र, कुछ क्षण के लिए संबंध जोड़ती है और उस समय संबंध जोड़ करके उसके स्वरूप को जान लेती है कि चित्त क्या है। और उसके बाद जो है उसके माध्यम से फिर अपने आप को भी जानती है, अपने जो उसके भीतर जो चित्त है उसको भी जान जाती है। जो विषयों के चित्र हैं उनको तो देख ही लेता है चित्त, जीवात्मा भी उसको संलग्न होकर के क्षणिक मात्र में विषय का, परंतु विषयों की तरफ नहीं जाती है, अपने आप को जानती है। जीवात्मा का एक विशेष गुण महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में बताया हुआ है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जीवात्मा जो है क्या है? जीवात्मा अपरिणामी विकार रहित है।
अर्थात विषयों की ओर जाती नहीं है, गति नहीं करती है, विषयों की तरफ नहीं जाती है, वो विषयों की तरफ उसका कोई संयोग नहीं होता है। विषयों की तरफ केवल चित्त ही जाता है। जीवात्मा का ये एक बहुत विशेष गुण है कि वह विषयों की तरफ कभी नहीं जाती है, विषयों में घुलती मिलती भी नहीं है। जीवात्मा जो होती है वह विषयों में घुलती मिलती नहीं है, केवल इंद्रियों के माध्यम से चित्त जो है अब घट आदि जो जंगल है, जमीन है, पहाड़ है, नदी है, इन विषयों को ग्रहण करता है। चित्त में जो घट, जो जंगल, नदी, पहाड़ आदि जो विषय उपस्थित होते हैं उनको जीवात्मा जानना चाहता है, उनको जानने की कोशिश करता है कि ये नदी है कि पहाड़ है कि घट है कि तालाब है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा चित्त से संबंध बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी जब स्थिति आती है तो जीवात्मा चित्त के साथ संबंध बनाता है और जानने की कोशिश करता है। तब आत्मा को चित्त के संपर्क से अंदर आए हुए विषयों का क्या हो जाता है, आए हुए विषयों का ज्ञान होता है, अनुभूति होता है। और ये अनुभूति यह होती है कि वह, और अनुभूति होकर के वह जंगल को जान जाता है, पहाड़ को जान जाता है कि यह पहाड़ है, यह नदी है, यह जंगल है, तालाब है। इस तरह से जीवात्मा अपना कार्य करती है, परंतु कभी उसका पूरा संबंध स्थापित नहीं होता है चित्त से। जीवात्मा शरीर के अंदर है तो जीवात्मा चित्त से पूरी तरह से, ये नहीं कि चित्त उसके अंदर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि चित्त भले विषयों की तरफ दौड़ता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जीवात्मा उन विषयों की तरफ नहीं लगती है, चित्त अपने अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अनायास ही किसी से आप स्पर्श कर देते हो, अनायास ही किसी को आप मिल जाते हो, किसी को टच कर देते हो, हैं। छोटे बच्चों को आप देखा होगा, छोटे बच्चों को तुरंत जो है आप किस कर देते हो, अनायास ही कर देते हो, छोटे प्रेम के मारे, एक आदत के मारे। तो उसमें क्या होता है, उसमें जीवात्मा संलग्न नहीं होती है। हाँ, जब उसके विषय जगते हैं। पुष्पा जी अपना बंद करिए माइक। जब विषयों के साथ जब वह मिलती है तब जाकर के वह अनुभूत करती है। कभी कभी ऐसा होता है, जीवात्मा जब चाहती है तभी वह करती है। ऐसा नहीं कि वह चित्त से हमेशा मिली ही रहती है, चित्त से मिली नहीं रहती है। कभी कभी तो कुछ कार्य ऐसे आदमी कर देता है कि जीवात्मा को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? नहीं पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, और मैंने पढ़ा दिया आपको, आपने उसको सुना ही नहीं, तो वहां पे क्या कार्य, वहां पे चित्त कार्य कर रहा, आप वहां पे हो और चित्त विषयों के साथ रम रहा है। परंतु जीवात्मा जब तक उसके साथ संलग्न नहीं होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, जीवात्मा को जब तक आभास नहीं होगा, मैं कुछ भी बोलता चाहूं, वह चित्त में नहीं स्थापित होगा, वह भूलता ही रहेगा। ऐसा ही होता है। अब जैसे इसको उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं कि मान लीजिए आप अपने दोस्तों के यहाँ गए हैं, कई दोस्त आपसे मिले हुए हैं और आपस में बातें हो रही हैं, चाहे महिला दोस्त भी हो सकते हैं, पुरुष दोस्त भी हो सकते हैं, महिला दोस्त हो सकते हैं, सहेलियां हो सकती हैं, जेंट्स के दोस्त हो सकती हैं। तो आपस में जब आपस में बात करते हैं तो देखिएगा कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो बातें करते करते वह आमने सामने जब बात करते हैं, तो आपस में जब बात करते हैं तो बातों का बहुत लेते नहीं हैं। बहुत सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपस में कह जाते हैं, आपस में कहते कहते एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, आपस में कहते कहते कुछ गंभीर बातें कह जाते हैं, आपस में बात करते करते
कुछ लगने वाली बात कह जाते हैं, कुछ हंसने वाली बात कह जाते हैं, कुछ रोने वाली बात कह जाते हैं। परंतु उसी में कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कुछ उसमें जो बातें हुआ करती हैं, जैसे हंसने वाली बात है, रोने वाली बात है, हैं, गाली देने वाली बात है, तो उन विषयों पे कुछ कुछ मित्र होते हैं जो गौर कर लेते हैं, फिर आपस में दूसरे जगह जाकर के बात करते हैं कि अरे यार, इस आज वो उसने बहुत गलत हमारे बारे में एक बात कही। तो दूसरा मित्र वहीं पे रहता है और वो कहता है क्या कहा, बल्कि बात करते समय वो उसके साथ था, ध्यान नहीं देता है। तो वो ये कहता है कि आपने सुना नहीं, उसने हमें गाली दिया। तो दूसरा मित्र कहता है कि मैंने तो यार ध्यान ही नहीं दिया। बात समझ रहे हैं हमारी आप लोग? तो वो दूसरा मित्र कहता है कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जीवात्मा जब विषयों की जब बात आती है तो कुछ की विषय, कुछ दोस्त होते हैं जिनका विषय जीवात्मा के साथ संलग्न होकर के उसको उस चित्त जो चित्त के द्वारा निकला हुआ होता है, उसका चित्त तुरंत उसको कैच कर लेता है। किसी किसी का चित्त नहीं पता चल पाता है, तो न गाली को सुन पाता है, न हंसी को देख पाता है, न करुणा की बात कर पाता है, न उसमें जितने भी हास्य की, रोदन की, गाली की, अपशब्द की बातें जो होती हैं उस पर ध्यान नहीं देते। बात समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे जीवात्मा और चित्त को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चित्त का संबंध कैसे होता है? तो ऐसे होता है, जब तक जीवात्मा का संलग्नता नहीं होता है चित्त के साथ, तब तक विषयों की तरफ तो जाती है, परंतु जीवात्मा की संलग्नता न होने के कारण जो है वह बात जो है नहीं बैठ पाती है और नहीं सुन पाता है दूसरा आदमी, और जिसकी जा पाती है वो सुन लेते हैं। अब उसमें 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में 2 दोस्त तो सुन लिए, 2 दोस्त सुने ही नहीं। तो समझ रहे हैं क्या होता है यहाँ पे जीवात्मा चित्त के साथ अदाकार कर गई, इसलिए उसकी बात को, गाली को वो सुन लिए, और जिनकी आत्मा जीवात्मा विषयों के साथ, चित्त के साथ जीवात्मा तदाकार नहीं मिली, नहीं, वो लोग नहीं सुन पाए इस बात को। बात समझ रहे हैं हमारी? जिनकी जिनकी जीवात्मा विषयों, चित्त के विषयों के साथ लग गई, तो वो तो उस बात को तुरंत ग्रहण कर लिए कि हाँ, इसने गाली दिया था और हमें अपशब्द कहा था इसने। परंतु जो लोग एकदम न, जो चित्त को जीवात्मा से के विषयों की तरफ संलग्न नहीं कर पाए, वो लोग नहीं सुन पाते हैं। उनके सामने ही बात होती है, नहीं सुन पाते, चाहे स्त्री हो। स्त्रियां बड़ा ध्यान देती हैं इन सब चीजों पे। वो कोई भी बात को, बड़े सारे बातों को याद रखती कि उस व्यक्ति ने क्या क्या कहा। पुरुष तो बेचारे भूल जाते हैं, उनको बहुत सी बातें नहीं याद रहती, परंतु स्त्रियों को सभी बातें याद रहती हैं कि उसने क्या कहा, उस दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या कहा, कैसे गाली दिया। वो सब कुछ महिलाएं होती हैं जो पूरी की पूरी बात एकदम कंठस्थ रखती हैं, और हूबहू ऐसी बातें आकर के दूसरे अपने सहेली से बताती हैं। अब कुछ उसमें ऐसी होती हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे पुरुषों में 50 से 60% है, अब महिलाओं में जो है मात्र 10-5% ही मिलेंगे। नहीं तो सारी बातें उनको याद रहती हैं। उनकी आत्मा जो है, महिलाओं की जो आत्मा है, वह विषयों की तरफ बहुत जल्दी संपर्क कर जाती है, और कोई बातें जो है बहुत ही गहराई तक, आप लोग देखिएगा, आप लोग अभी गौर करिएगा कि स्त्रियां जो होती हैं वह आत्मा के बहुत करीब होती हैं। पुरुष उतना नहीं होता है, पुरुष को बार बार मेहनत करनी पड़ती है उसको ग्रहण करने में। अब इस रहस्य को तो जो प्रयोग करेगा वही जानेगा। अब जिसने प्रयोग नहीं किया है वो तो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो ये इस सूत्र को यहीं पे पूरा करते हैं, हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं।